नमस्कार। आज हम देख रहे हैं कि क्यों अक्सर सैलरी आते ही सारे पैसे कर्ज और बिल में चले जाते हैं। हमारे पास डेव रैमसी की किताब टोटल मनी मेकओवर के कुछ अंश हैं। ये एक मनी मेकओवर प्लान है, मतलब आपकी फाइनेंशियल जिंदगी को पूरी तरह बदलने का एक नक्शा। तो चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। और हाँ, ये किताब साफ कहती है, ये कोई जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं है, बिल्कुल नहीं। सही बात है। ये एक पूरा गाइड है, मतलब अनुशासन के साथ जीने की। हाँ, और समझने वाली बात यह है कि ये प्लान सिर्फ हिसाब किताब का नहीं है। बिल्कुल, ये आदतों और वो पैसे को लेकर हमारी सोच बदलने पर ज्यादा जोर देता है। अच्छा, तो शुरुआत कहाँ से करें? पहला कदम थोड़ा अलग है। किताब कहती है बहाने बनाना बंद करो। हाँ, वो आम बातें जैसे मेरे पास पैसे बचते ही नहीं या आजकल तो सब कर्ज में है। जी, ये मानना कि हालात बदले जा सकते हैं। रैमसी कहते हैं बदलाव की शुरुआत होती है जिम्मेदारी लेने से, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन की। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पहला कदम ही मानसिकता पर है। कोई हिसाब किताब से पहले ये सोच बदलनी होगी कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बिल्कुल, तो सोच बदल ली, फिर असल काम कैसे शुरू होता है? फिर आता है पहला प्रैक्टिकल स्टेप। क्या है वो? एक छोटा इमरजेंसी फंड बनाना, करीब 80,000 से 1 लाख का। अच्छा, क्यों? ताकि कोई छोटी मोटी अचानक आई मुसीबत, मान लीजिए गाड़ी खराब हो गई या छोटा मोटा मेडिकल खर्चा आ गया, तो वो आपकी पूरी प्लानिंग को मतलब डिरेल ना कर दे, आपको रास्ते से भटकाए नहीं। सही, मतलब ये एक सेफ्टी नेट जैसा है। हाँ, बिल्कुल। और ये कर्ज चुकाने या इन्वेस्ट करने से पहले आता है। ये बहुत जरूरी है, ताकि फिर से कर्ज ना लेना पड़े। एग्जैक्टली। ये पैसा सिर्फ सुरक्षा के लिए है, निवेश के लिए नहीं। ठीक है, तो ये सेफ्टी नेट बन गया। अब कर्ज की बारी। हाँ, और यहाँ तरीका काफी दिलचस्प है, डेट स्नोबॉल मेथड। जी, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा वाला कर्ज चुकाओ, पूरा, भले ही उसकी ब्याज दर कम क्यों ना हो। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, सुनने में लगता है। गणित के हिसाब से तो शायद ज्यादा ब्याज वाला पहले चुकाना चाहिए। वही तो। लेकिन रैमसे का तर्क है, वो साइकोलॉजी पे बेस्ड है। जब आप एक छोटा कर्ज खत्म करते हैं ना, तो आपको एक जीत का एहसास होता है, एक क्विक विन। हाँ, अच्छा। और ये छोटी छोटी जीतें आपको हौसला देती हैं, मोटिवेशन बनाए रखती हैं। ताकि आप बड़े कर्जों से भी निपट सकें। बिल्कुल, ये रफ्तार बनाए रखने में मदद करता है। अनुशासन। ये बात मुझे हमेशा बड़ी सही लगती है स्नोबॉल वाली। ये सीधे इंसान की फितरत पे काम करती है। सही। और अनुशासन के लिए ही शायद अगला कदम है बजट बनाना। हाँ, बजट बहुत जरूरी है। रैमसे का मंत्र है, हर रुपए को एक काम दो। हर रुपए को काम दो, मतलब महीने की शुरुआत में ही तय कर लें कि आपकी आमदनी का कौन सा हिस्सा कहाँ जाएगा। रेंट, खाना, बचत, कर्ज, सब। तो ये सिर्फ खर्चों को लिखना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये है इरादे से पैसा खर्च करना, कंट्रोल लेना। जब पता होता है कि पैसा कहाँ जा रहा है, तभी तो उस पर नियंत्रण आएगा। बात तो सही है। ये फाइनेंशियल आजादी की तरफ एक बड़ा कदम है। अच्छा, और जब ये कर्ज का बोझ उतर जाए, सारे कर्ज खत्म, फिर? हाँ, तो फिर कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब फोकस भविष्य पर। बिल्कुल। अब रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग शुरू करें, समझदारी से निवेश करें। जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह में। हाँ, म्यूचुअल फंड एक अच्छा तरीका हो सकता है, क्योंकि उसमें आपका पैसा कई जगह लगता है, तो रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। और सही बीमा लेना भी जरूरी है। तो ये कर्ज चुकाने वाले दौर से निकलकर अब पैसे बनाने वाले दौर में आना है। बिल्कुल। पहले आप गड्ढे से निकल रहे थे, अब आप भविष्य के लिए कुछ बना रहे हैं, एक मजबूत नींव। और फिर आता है इस सफर का शायद आखिरी पड़ाव। हाँ, जो कि बहुत अहम है। जब आप फाइनेंशियली ठीक हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, तब उदार बने, दूसरों की मदद करें। ये दिलचस्प है। ये क्यों? रैमसी इसे असली संतुष्टि से जोड़ते हैं। ये दिखाता है कि प्लान का मकसद सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, बल्कि एक संतुलित, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना है, जिसमें देना भी शामिल है। तो अगर हम सब बातों को समेटें, ये टोटल मनी मेकओवर क्या है? ये एक डिसिप्लिन्ड स्टेप बाय स्टेप प्लान है। कोई जादू की छड़ी नहीं, मेहनत और लगन तो चाहिए। हाँ, बिल्कुल, कमिटमेंट जरूरी है। पर किताब का दावा है कि अगर इसे ठीक से फॉलो किया जाए तो कर्ज से मुक्ति और पैसे बनाना दोनों मुमकिन है। हाँ, मुमकिन है। तो ये हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है ना, जी, कि क्या फाइनेंशियल आजादी सिर्फ सही तरीकों, बजट और हिसाब किताब का मामला है, या फिर जैसा इस किताब का पहला और आखिरी कदम इशारा करते हैं, ये पैसे के साथ हमारे गहरे भावनात्मक, हमारे व्यवहार से जुड़े रिश्ते को बदलने के बारे में ज्यादा है। इस पर जरूर सोचिएगा।